हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट जुलाई जो 2023 ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, उसमें बहुत से लोगों के नंबर कट गए थे। आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाया। सीटेट ने अचानक से पैटर्न चेंज किया और जिससे लोग जो है अवेयर नहीं हो पाए थे। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, बट वहां पर आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, पैटर्न को समझ पाए कि आपसे गलती से भी गलत ना हो क्वेश्चंस। क्योंकि बाद में बहुत बुरा लगता है कि जब आते हुए क्वेश्चंस हमारी वजह से नहीं, पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से गलत हो जाता है। तो ये वीडियो इसी के लिए है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे जैसे जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी फिलहाल बहुत बड़ी जो है सेल चल रही है। 6 से 9 जून के बीच में एक आपका टेक्स्ट बुक पास पे चल रहा है, दूसरा आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो पे चल रहा है। ठीक है, दोनों में आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। 6 से 9 जून के बीच में चल रहा है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, 1 साल के लिए आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जीकेसी कोड यूज कर लेना, 269 में पड़ जाएगा। बट यस, पास पे केवल आप मॉक टेस्ट ही लगा सकते हो, प्रीवियस पेपर आपको नहीं मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर लेना। बट यस, पास प्रो बहुत बेस्ट है क्योंकि यहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर अनलिमिटेड मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना चाहे उतना लगा सकते हो। इसमें सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, केवल 449 में जीकेसी कोड यूज करने पे। साथ में 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा और आप में से पहले 1000 स्टूडेंट्स का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करना। और हाँ, मेरे ही डिजिटल जीके क्लासेस चैनल से कुछ लोग जो है, 5 लोगों को पास प्रो जो है वो उनको फ्री में दिया गया है, उनके अकाउंट में एक्टिव हो गया है। तो प्लीज आप जरूर चेक करो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था ना कि सीटेट और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में दोनों पैटर्न सेम था। क्या किया सीटेट ने, अचानक से ही मॉक टेस्ट एक दे दिया सीटेट के वेबसाइट पे। वो किसी ने किया नहीं। जब स्टार्टिंग में बच्चे वहां पर पेपर देने गए तो उन्हें बहुत कुछ चेंज देखने को मिला। उसके बाद से उस वजह से उनकी बहुत सारी गलतियां हुई। फिर उसी बीच में मैंने वो मॉक टेस्ट सभी को बताया कि देखो पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसे ऐसे पेपर्स आ रहे हैं। बट कोई भरोसा करता नहीं है, क्योंकि सीटेट ने क्या किया था, जो केंद्रीय विद्यालय का जो मॉक टेस्ट था वही सीटेट के वेबसाइट पे डाल दिया था। तो फिर बच्चे कमेंट करने लगे कि ये तो केंद्रीय विद्यालय का है, ये क्यों बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बट वही सेम पैटर्न जो है सीटेट ने भी रखा था। ऑप्शंस के बदलाव में बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के 4 से 5 नंबर, आप समझ सकते हैं, एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, आप तो जानते ही हैं। क्योंकि वो अभ्यर्थी जो 82 पे, ओबीसी की बात कर रही हूँ, पास हैं, बट उनका 81 आ चुका है, लटक चुके हैं। इस वजह से वो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बस पेपर्स पे, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आपने डाउनलोड कर लिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, बुक से कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वहां पर आपको एक स्क्रीन पे देखना होगा। तो एक बार आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस जरूर करना। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे। बाकी अगर आपको पहले से आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, आप कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि अब सीटेट में ऐसा हो गया कि आपने जस्ट एडमिशन लिया, आप पेपर दे सकते हो। उनके लिए खास तौर पर है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप बस ऑफलाइन मोड में एग्जाम देते हैं, तो एक बार प्लीज आप जो है स्क्रीन वाले, मतलब लैपटॉप हो चाहे कुछ भी हो, उस पर जरूर करना। क्योंकि वहां से क्या होता है ना कि आपको माउस से स्क्रॉल करना होता है, वहां पे बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, वो देख कर नहीं पाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में बदलाव। देखिए, चाहे आप किसी का भी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, कोई आपको फ्री में दे रहा है, कोई आपको बुक्स दे रहा है, बट ऑप्शंस वाला बदलाव किसी ने भी नहीं किया है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए सीटेट में क्या होता है कि 1 2 3 4 4 ऑप्शंस मिलेगा, उसके नीचे भी आपको चार ऑप्शंस मिलेगा, उसमें से आपको टिक करना है। उसमें आपको मतलब वो कुछ भी लिख देगा, जैसे ऊपर आपका चौथा लिख देगा तो नीचे आपका पहला लिख देगा। तो जल्दीबाजी में हमको लगता है कि पहला वाला है, पहला ही नीचे करके टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इस वजह से बहुत से जो इवन आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, उनका भी गलत हो गया था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, खास करके सीटेट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपको भी पता है कि बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी आप पेपर दें तो एक बार मैं ये बोलूंगी कि आप एक बार खुद से 10 से 15 क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, या फिर मैंने सोचा है कि 15 क्वेश्चंस मैं ऑप्शंस में नीचे बदलाव करके वैसा प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी। क्योंकि देखो, सिंपल ऑप्शंस तो सब कोई कर लेगा ना, नीचे वहां पे आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो है बदलाव ये था
पैसेज को लेकर, पैसेज क्या है कि अब आपको स्क्रीन पर एक दिखेगा, तो जो लोग अभी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं खास तौर पे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप बुक्स पे बस जैसे बुक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो पैसेज, तो आप तो अंडरलाइन कर देते होंगे, या फिर फोन में भी आपने देखा होगा कि फोन में भी अगर आप कर रहे हो बट फिर भी स्क्रीन में करने का अलग ही होता है, आप जानते ही हैं। तो पैसेज के लिए भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप बुक्स में दे रहे हो तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि आप वहां पर बिना अंडरलाइन कीजिए, बिना जैसे नीचे लाइन खींचे या फिर ऐसे हम मार्क कर देते हैं ना, बिना इसके करिए, ठीक है। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे मतलब प्रिटेंड करिए कि आप जो है लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हो, वहां पे स्क्रीन पे दे रहे हो, और आपको बिल्कुल भी लाइन नहीं करना है, क्योंकि ये हैबिट बनी रहती है, फिर वहां पे स्क्रीन पे आप लाइन कर नहीं सकते हो, वहां पर तो बस आपको ऐसे से करके पढ़ना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ही एक बार में, याद रखना बुक्स में 4-5 आपको नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर एक क्वेश्चन ही आपके सामने होगा। दूसरा ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों सेम आएगी, मतलब हिंदी इंग्लिश आपका सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज तो आपको लैंग्वेज स्विच नहीं करना है, टाइम वहां पर उल्टा चलेगा, ये सबसे बड़ा है। जो लोग बुक्स में दे रहे हैं या फिर फोन में दे रहे हैं, आप बीच में बार बार प्रीवियस पेपर को जो है करते करते या मॉक टेस्ट करते करते बंद कर देते हो फोन, तो ध्यान रखो ऐसा मत करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि आप बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है, आप सुबह 9:30 या 10 बजे से बैठिए पेपर देने, 2 घंटे तक बैठे रहो, बिल्कुल भी मत हिलो, चाहे कुछ भी हो कि काम आ रहा है या मन नहीं हो रहा है, बहाने आ रहे हैं, सब कुछ इग्नोर करके एक बार प्लीज 2 घंटे के अंदर ही दो, चाहे आप बुक्स में दे रहे हो फोन में दे रहे हो, डज नॉट मैटर, बट टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और हाँ, जो हैबिट आपने यहां से बनाई है, अगर आप सीरियल वाइज में पेपर कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी यही फॉलो करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहां पर वो जंप कर करके करते हैं, फिर वहां पे वो सीरियल वाइज में करने लगते हैं। तो देखिए, आपकी जो प्रैक्टिस रहती है ना, वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में करनी चाहिए, कुछ नया ट्राई मत करना। तो जो फॉलो कर रहे हैं आप वही कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज बताना चाहूंगी कि टैग वर्ड्स आपको मैं बताने वाली हूं, उस टैग वर्ड्स के जो है माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। वो वीडियो अलग आएगी, क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाएगी, उसमें हर एक सब्जेक्ट्स के मैं आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी। वीडियो बनाने का पर्पज एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सीटेट का पेपर आप कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, आप जो है पैसेज को सीरियसली ले रहे हो या नहीं, क्योंकि पैसेज को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो करते ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी लैपटॉप नहीं जानते हो, यूज नहीं करना जानते हो, तो किसी दोस्त का हो, चाहे कहीं पर भी साइबर कैफे में एक बार यूज जरूर कीजिए, वहां पर मॉक टेस्ट देके। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस का बदलाव। पेपर करते समय हमेशा अपने माइंड में ये रखो कि नीचे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा, और अगर कोई वैसी प्रैक्टिस आपको दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ही आपको अपने चैनल पे करा दूंगी। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि वहां पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो आपके सामने बुक्स रहता है, पीछे आंसर होते हैं, आप अंडरलाइन कर देते हो जाता है काम, बट वहां पे ऐसा नहीं है। इवन जो लोग आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे भी रहे हैं ना, वो भी उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसा पेपर बनाना काफी लेंदी हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन का बदलाव होता है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा। बस मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सीटेट एग्जाम को क्रैक करने की, जो बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि आपका नंबर एक नंबर भी गलती से भी ना कम हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।